जिस आश्रम में हम लोग बैठे हैं, ये आश्रम गुरु की महिमा पर आधारित है। जिसने गुरु को जीवन में उतार लिया और गुरु के प्रति जिसने अनन्य श्रद्धा रखी, अनन्य भक्ति रखी, उसे मिलता ही चला जाता है। सारा भारतीय अध्यात्म गुरु के प्रति भक्ति के ऊपर समर्पित है। मैंने जब गुरु गीता लिखना चालू की थी तब मैंने सोचा था कि इसके माध्यम से मैं शायद एक ऐसा ग्रंथ दे सकूंगा जो लोगों को सहज रूप में भगवान शिव के द्वारा कहा गया है, परंतु उसकी व्याख्या, टीका टिप्पणी। गुरु हमारा सच्चा मार्गदर्शक, हमारा सबसे सगा संबंधी है। हमारी आत्मसत्ता का सबसे, अगर कोई सगा सबसे नज़दीक है और सबसे ज़्यादा अव्यापारिक समझौता कहीं है तो गुरु के साथ है, जिसमें कोई समझौता नहीं, किसी तरह का कोई व्यापार नहीं, जिसमें किसी तरह की कोई इधर उधर की बात नहीं कि मुझे तुम ये दो तो मैं तुम्हें दूंगा। वो तो केवल एक ही बात कहते हैं, तुम मुझे अपनी दुर्बलताएं दो, मैं तुम्हें महानता दूंगा। गुरुदेव कहते हैं तुम अपनी क्षुद्रताएं दो, मैं तुम्हें महानता दूंगा, मैं तुम्हें महान बना दूंगा। ऐसे आश्रम में हम लोग बैठे हैं, शिव शांति आश्रम में। और स्वामी जी महाराज की कृपा से आज पूरा गायत्री परिवार यहाँ इकट्ठा है। लखनऊ के गायत्री परिवार के परिजनों को मैं जानता हूँ सब नहीं आ पाए होंगे, पर जितने लोग वर्किंग डे होने के बावजूद भी आज इकट्ठे हुए हैं उन सबका भाव भरा अभिनंदन शांति कुंज की ओर से। एक गीत सुनेंगे, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे नहीं रे। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। हम चाहे कितना ही तड़प लें, कितना ही चिल्ला लें, कितना ही कह दें कि हमें ज्ञान मिल चुका है, क्योंकि मैं किताब पढ़ चुका हूँ, मैं वेद पढ़ चुका हूँ, मैं उपनिषद पढ़ चुका हूँ, मैंने इतने ग्रंथ पढ़े हैं, मैं वेदांत का उपासक हूँ, मैं को गुरु में विश्वास नहीं करता। आप कुछ भी कर लें, परंतु बिना गुरु के जीवन में कुछ भी नहीं है। गुरु ही हमारे जीवन का सही अर्थों में मार्गदर्शक और हमारे को ऊंचा उठाने वाला है, हमें सच्ची राह दिखाने वाला है। ऐसे गुरु को हम आज याद करते हैं और गुरु को याद करके हम उनके ज्ञान को याद करते हैं। गुरु बिन जीवन ऐसे होता जैसे प्राण नहीं रे नहीं रे। अभी गीत गाएंगे आपके भाई। बिना प्राण का जीवन हो जाता है। गुरु की कृपा ऊपर से उड़ जाए, हाथ ऊपर से उड़ जाए तो आदमी निष्प्राण हो जाता है। उसके चेहरे का तेज, चेहरे का ओज, चेहरे का तेजो वलय समाप्त हो जाता है। गुरु की कृपा ही सबसे बड़ी कृपा है। आज जो कुछ भी गायत्री परिवार है, जितना भी आज 1990 के बाद मल्टीप्लाई हुआ है गायत्री परिवार, कई गुना बड़ा है। उसमें सबसे बड़ा काम है गुरु की कृपा। जिसने गुरु के काम को आगे बढ़ाया, गुरु उनके पीछे लग गए और गुरु मुझे जीवन में मिले पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के रूप में। मुझे पहली नज़र में, जैसे बोलते हैं ना, लड़कियों को पहली नज़र में किसी से प्यार हो जाता है तो उससे शादी कर लेते हैं। मैंने पहली नज़र में गुरुदेव से 1963-64 में मिला था। मेरे पहली नज़र में उनसे मुझे प्यार हो गया और मैंने आध्यात्मिक प्यार के नाते मेरा एक आध्यात्मिक परिणय हो गया और मैंने अपने गुरु को अपने गुरु मानते हुए अपना जीवन उनके चरणों में सौंप दिया। मित्रों, उसका परिणति है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने, जिस स्थान पर बैठा हूँ उसी का काम चमत्कार है। गुरु के प्रति समर्पण की फलश्रुति है ये। गुरु ने कहा मैं पोली बंसी बना, तो मैं अपने गुरु के मुंह से लग गया और उसके बाद जो राग उन्होंने बजाया वो मैंने बजने दिया। मैंने अपने मन से कोई राग नहीं बजाया, मैंने कोई काम अपने मन से नहीं किया। गुरुदेव कहते हैं मैंने कोई काम अपने मन से नहीं किया, जो कुछ किया उन्होंने किया। आइए आज गुरु की महिमा का गान सुने। गुरु बिन ज्ञान नहीं रे नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। अंधकार बस तब तक ही है, अंधकार बस तब तक ही है, जब तक है दिनमान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे।
मिले न गुरु का अगर सहारा, मिटे नहीं मन का अंधियारा। मिले न गुरु का अगर सहारा, मिटे नहीं मन का अंधियारा। लक्ष्य नहीं दिखलाई पड़ता, पग आगे रखते मन डरता। लक्ष्य नहीं दिखलाई पड़ता, पग आगे रखते मन डरता। हो पाता है पूरा कोई, हो पाता है पूरा कोई। ही अभियान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। जब तक रहती गुरु से दूरी, होती मन की प्यास न पूरी। जब तक रहती गुरु से दूरी, होती मन की प्यास न पूरी। गुरु मन की पीड़ा हर लेते, दिव्य सरस जीवन कर देते। गुरु मन की पीड़ा हर लेते, दिव्य सरस जीवन कर देते। गुरु बिन जीवन होता ऐसा, गुरु बिन जीवन होता ऐसा। जैसे प्राण नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। भावना ये करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चल रही है। हमेशा पतन चालू होता है तो दुर्बुद्धि से चालू होता है, और दुर्बुद्धि दुर्गति को जन्म देती है, और सद्बुद्धि सद्गति की ओर ले जाती है। दुर्बुद्धि से सद्बुद्धि की ओर ले जाने की यात्रा गायत्री मंत्र पूरी करता है। गायत्री मंत्र आदि मंत्र, वेद मंत्र। वेद कहते हैं ज्ञान को। जो ज्ञान पहली बार प्रकट हुआ इस धरती पर, वो गायत्री मंत्र के माध्यम से प्रकट हुआ, और उसी के 24 अक्षरों से 24,000 ऋचाएँ निकली, उन्हीं से सारे वेद बने। और वेदों के बाद पूरा का पूरा सारा समुच्चय जितना आज हमको दिखाई पड़ता है, पूरे भारत का सांस्कृतिक वांग्मय, आर्ष वांग्मय, वो सारा उसी का ही है। तो आज गायत्री परिवार जो इतना खड़ा हुआ है, वो गायत्री परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा फैलाई गई गायत्री का चमत्कार है कि गायत्री वेद माता है, देव माता है, विश्व माता है, वेदों की माता है, ज्ञान की माता, ज्ञान को जिसने जन्म दिया, देवों की माता जिसने देवत्व को जन्म दिया, और जिसने विश्व भर में अपना साम्राज्य फैलाया, वो विश्व माता। आज सारे कम से कम 80 देशों में गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है, और लोगों के जीवन में बदलाव आया, परिवर्तन आया। आप सब यहाँ बैठे हैं, इतने सारे लोग बैठे हैं, आप सब हमारे साथ। जबरदस्ती नहीं, परिवर्तन आया है कि नहीं आपके जीवन में? गायत्री मंत्र जपने से परिवर्तन आया है कि नहीं? गायत्री मंत्र सही अर्थों में जपने मात्र से नहीं, भावपूर्वक अपने जीवन में उतारने से परिवर्तन आता है। भावपूर्वक जब जीवन में उतारते हैं तो उसका मंत्र का अर्थ जो है वो भी जीवन में उतारते हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ मेरे साथ साथ दोहराएंगे। उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुख नाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक परमात्मा के दिव्य तेज को हम अंतरात्मा में
धारण करें। वह परमात्मा जो देव स्वरूप हैं हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। परम पूज्य गुरुदेव परमन्या माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर मेरे साथ विराजमान, मेरा सम्मान बड़ा है उनके यहाँ बैठे रहने से। श्री चांडूराम जी साहब संत श्री यहाँ बैठे हुए हमारे बीच में विराजमान सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे विभिन्न लखनऊ के कई जोन हैं, इन जोन से जुड़े हुए जितने कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज से 100 साल पहले एक महापुरुष जन्मा इस धरती पर, जिसने कि आकर के इस धरती का नक्शा बदल दिया। और आने के बाद उन्होंने अपने जीवन से, आचरण से, शिक्षण देने की वजह से वो आचार्य कहलाए। स्वम स्वम आचरण शिक्षेरण पृथिव्याम सर्वमानवः, हमारी भारतीय संस्कृति का वाक्य है कि श्रुति का वाक्य है कि मनुस्मृति कहती है कि हमारी इस धरती पर अपने आचरण से शिक्षण देने वाले हजारों लाखों करोड़ों व्यक्ति विद्यमान थे। और उन्हीं की वजह से वास्तव में सही अर्थों में हम लोग गुरु, जगत गुरु कहलाते थे। और हमारा ये जो है भारत जगत गुरु कहलाता था और सृष्टि का सिर मोर कहलाता था। ये कहलाता था कि ये सोने की चिड़िया है। किस वजह से? ढेर सारे गुरु थे, ढेर सारे जगत गुरु। आज कहने को तो जगत गुरु बहुत सारे हैं, ढेर सारे लोग अपने नाम के आगे जगत गुरु लगा लेते हैं, महामंडलेश्वर लगा लेते हैं, पर सही अर्थों में जो अपने आचरण से शिक्षण दे सकें, ऐसे शिक्षण देने वाले मैंने तो एकमात्र एक ही महापुरुष को देखा है जो मेरे जीवन में आए, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। इसलिए नहीं कि मैं गायत्री परिवार का हूँ और मैं गायत्री परिवार का होने के नाते अपने गुरु की तारीफ कर रहा हूँ, इसलिए नहीं, बल्कि मैंने वास्तव में देखा है कि उन्होंने अपने जीवन में उसको उतारा और उतार करके शिक्षण दिया। उन्होंने गायत्री परिवार की परिभाषा बहुत अच्छी निराली की है। सतयुग की वापसी को संकल्पित सृजन सेनानियों का संगठन गायत्री परिवार। सतयुग की वापसी को संकल्पित सृजन सेनानियों का संगठन। अब सतयुग कब आएगा? हमारे गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं को चिंता नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमारे गुरु है ना, वो सब करेंगे, हमको क्या करना है? प्रयास करना है। और सतयुग की वापसी कहाँ से शुरू होगी? अपने आप से। हम अपने आप से शुरू करेंगे, अपने आप को बदलेंगे, अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, अपने अंदर सुधार लाएंगे, तो निश्चित रूप से जीवन बदलेगा। और जीवन बदलेगा तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, हमारे परिवार में परिवर्तन आएगा, परिवार के साथ साथ समाज में परिवर्तन आएगा। मित्रों, यही धुरी है गायत्री परिवार की, जिसमें कि आज घर घर, गांव गांव, जन जन के बीच में गायत्री परिवार की पेट है। और वो गायत्री परिवार कोई संप्रदाय नहीं है, गायत्री परिवार एक विचारधारा है, गायत्री परिवार एक दिशाधारा है, गायत्री परिवार एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है। जिस दर्शन को जीवन में जो उतार लेता है वो गायत्री परिवार का सदस्य है। उसके लिए पीले कपड़े पहनना जरूरी नहीं है। आप जिन कपड़ों में हैं, जिस पंथ के हैं, जिस संप्रदाय के हैं, जिस धर्म के हैं, वहाँ बैठे बैठे भी गायत्री परिवार के हित की कामना कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की हुई, उन्होंने ये किया कि उन्होंने हर व्यक्ति के लिए सुगम बना दिया। धर्म को, अध्यात्म को एक परिभाषा दी और अध्यात्म को युगानुकूल बनाया, अध्यात्म को व्यवहारिक रूप दिया। सदगुरु जब आते हैं तो इसी प्रकार की दिशा देते हुए आते हैं। मुझे उनके साथ 15 साल बहुत नज़दीक रहने का मौका मिला। मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा और समझने का मौका मिला। मुझे उनकी लेखनी पकड़ने का मौका मिला और लेखनी पकड़ करके लिखने का मौका मिला। मुझे उनके विचारों को पढ़ने का मौका मिला
और उनके जीवन को 24 घंटे देखने का मौका मिला। मैं समझता हूँ कि मित्रों, बहुत लोग मेरे सौभाग्य से ईर्ष्या भी रखते होंगे कि डॉक्टर साहब को सौभाग्य क्यों मिला। मैं समझता हूँ कि गुरु के ऊपर निर्भर करता है। गुरु जिनको चुनते हैं उसी के हिसाब से उन्होंने मुझे चुना और मुझे उन्होंने लेखनी थमा दी। मुझे याद है, मुझे आज तक याद है, लखनऊ की यात्रा थी और लखनऊ की यात्रा पे मैं आया हुआ था। हम कानपुर से लखनऊ आए थे और लखनऊ से हम लोग वापस जा रहे थे। तो गुरुदेव थे और मैं था और हमारे 2 भाई और थे जो ऊपर की सीट पे लेटे थे। फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट था। उस ज़माने में 10 डाउन 82 की बात कह रहा हूँ मैं आपसे, 1982 की। और गुरुदेव ने मुझसे कहा कि भाई ट्रेन खड़ी हुई है और तुम सोए नहीं। मैंने कहा गुरुदेव मेरे को नींद जल्दी खुल गई, जल्दी लग गई थी, जल्दी खुल गई। लखनऊ से गाड़ी जल्दी चली थी तो जल्दी खुल गई। बोले मेरी भी नींद खुल गई, मैं तो नहा के आ गया, तुम जाना चाहो तो फ्रेश होके आ जाओ, फिर तुम और हम बैठ के बात करते हैं। रात के 2-2:30 बजे का समय होगा, 3 बजे का समय होगा। बरेली आने वाला था, बरेली के आने का समय था शायद। और गुरुदेव ने कहा कि बरेली में गाड़ी खराब हो गई है, तो जब तक चलेगी तब तक चलेगी, अपन दोनों बात करते हैं। तो ऊपर से दोनों भाइयों ने उठ करके टिप्पणी की कि गुरुजी हम नीचे उतरे, कोई बात हमारे काम की। बोले नहीं, तुम दोनों सो आराम से। तो उन दोनों को ऊपर सोने दिया। मुझसे कहा तुम डायरी निकालो। मैंने डायरी निकाल के लिखना चालू किया। मुझे उन्होंने अखंड ज्योति का संपादन, अखंड ज्योति का मार्गदर्शन, मिशन का भविष्य, आगे क्या होने वाला है, इस सब के बारे में करीब 4 घंटे तक बराबर नोट कराते रहे। मैं नोट करता रहा। गाड़ी नहीं चली। संभवतः गाड़ी इसीलिए खराब हुई होगी कि मुझे मार्गदर्शन देना था। मुझे पूरा के पूरा एक तरह से प्रशिक्षित करना था और मेरा प्रशिक्षण इस तरह से चलती हुई गाड़ी में हुआ। ऐसे ही एक बार और प्रशिक्षण हुआ था जब गुरुदेव दिल्ली से हरिद्वार जा रहे थे और मैं उनके साथ गाड़ी में था। जब गुरुदेव शक्तिपीठों के प्रवास से वापस लौट रहे थे तब मैं उनके साथ बैठा था। तो मैंने चलती गाड़ी में उनके नोट्स लिए थे जो आज भी मेरी डायरी में विद्यमान है। मित्रों, मैं ये कहता हूँ कि एक महान गुरु जो 24 घंटे लोगों के हित की सोचता हो, 24 घंटे एक ही बात सोचता हो कि दुनिया भर में क्या हो रहा है और उसके लिए मुझे क्या चिंता करनी है। तुम सोचते हो केवल थोड़े से लोगों की, हमसे कहते थे, और मैं सोचता हूँ दुनिया के 5-6 अरब लोगों के हित की सोचता हूँ। मेरे दिमाग में, मेरे चिंतन में वही हमेशा बैठा रहता है। एक बार हम उनके पास लिखने के लिए निर्देश लेने आते थे। मैं और मेरे साथी, हम दोनों आके बैठ गए उनके चरणों के पास। गुरुदेव लेटे हुए थे। हमने कहा नहीं, डिस्टर्ब नहीं करना है। कभी कभी हम आके गुरुदेव को पाँव दबाने लगते थे तो उससे गुरुदेव उठ जाते थे। फिर उस दिन हमने पाँव नहीं दबाए, ये सोच करके गुरुदेव शायद थके हारे हों, लेटे हों। 15-20 मिनट लेटे रहे वो। 15-20 मिनट लेटने के बाद हमने सोचा सोए होंगे, शायद नींद आ गई होगी। जैसे उन्होंने करवट बदली, करवट बदलने के बाद उन्होंने कहा क्यों बच्चों, तुम लोग ये सोच रहे थे कि मैं सो रहा हूँ? मैंने कहा नहीं गुरुदेव, नहीं सोच रहे थे, तुम लोग ये सोच रहे थे ना मैं सो रहा हूँ। मैं सोता नहीं हूँ। मैं जब सोता हूँ तो सोते समय भी मैं सारी दुनिया की प्लानिंग बनाता रहता हूँ, सारे दुनिया के विचारों के बारे में सोचता रहता हूँ कैसे बदले। तो मित्रों, वो उनके साहित्य में दिखाई पड़ता है। वो सारा साहित्य जो मुखरित होता है, सारे साहित्य में जो चिंतन उनका जो दिखाई पड़ता है, वो बताता है कि उन्होंने जीवन भर केवल एक काम किया। मतलब कभी प्रसिद्धि की कामना नहीं, कभी यश की कामना नहीं, कभी मंत्री पद की कामना नहीं, कभी ये नहीं। कितने लोग प्रलोभन लेकर के आए। जगन प्रसाद रावत जी लेकर के आए। यहाँ के एक मंत्री वासुदेव प्रसाद जी थे, आपको मालूम होगा। मुझे याद है वो एक बार स्टेशन छोड़ने आए थे, मैं भी गुरुदेव के साथ वापस लौट रहा था। तो वो भी बार बार कि गुरुदेव आपको राजनीति में आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा मेरे लिए राजनीति क्षेत्र नहीं है। राजनीति अगर होता तो मुझे गांधी जी ने 37 में आदेश दे दिया होता। गांधी जी ने 37 में कहा कि इस राष्ट्र को आज़ादी मिलेगी, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं होगा, और नहीं होगा तो उसके बाद फिर तुमको संभालना है इस देश को। आध्यात्मिक नैतिक उत्थान इस देश का तुम्हें करना है और उसी की पृष्ठभूमि पर यह राष्ट्र फिर से नए सिरे से खड़ा होगा। हो सकता है इसमें 10-100 साल लग जाए, परंतु दिव्यदर्शी महापुरुष ने कहा, महात्मा गांधी ने, कि तुम्हें वो काम करना है और तुम ही करके जाओगे, तुम ही फाउंडेशन डालोगे। मित्रों, ये गायत्री परिवार एक बहुत मजबूत जड़ों पर खड़ा हुआ है। तपस्या से सींचा गया है। 24 लाख के 24 अनुष्ठान के बाद सींचा गया है। 24 लाख के 24 अनुष्ठान कई लोग कर लेते हैं। गुरुदेव ने भी कर लिए, कठोर तप किया, बहुत अपने गुरु के आदेश के अनुसार उन्होंने जो उन्होंने कहा, जो नियम बताए, वो सारे नियमों का पालन किया। जवानी पूरी खपा दी। 15 साल की उम्र से लेकर 43 साल की उम्र तक उन्होंने पूरा का पूरा सारा समय इसी में लगा दिया। उन्होंने सब कुछ हो जाने के बाद अपने आप से पूछा, जब गायत्री तपोभूमि की स्थापना हो गई, कि मेरे को क्या मिला। गुरुदेव ने अपने आप से पूछा ध्यान में। तो गुरुदेव हमको बताते हैं, जब अपनी अनुभूतियां बताते थे,
गुरुदेव बताते हैं कि मैं सोचता था मुझे क्या मिला। मेरे गुरु ने कहा तुझे समझ में नहीं आया तुझे क्या मिला? अरे तू कुछ करके तो देख। तू एक काम कर, तू साधक तैयार कर और साधकों को तैयार करके तू एक बहुत बड़ा वाजपेयी स्तर का यज्ञ कर, और उस वाजपेयी स्तर के यज्ञ में उन्हीं लोगों को बुला जो अपना साधना का समय, साधना का अंशदान, अपना साधनों का अंशदान और अपना कुछ देने को तैयार हो, और उन्हीं लोगों के माध्यम से एक ऐसा संगठन खड़ा होगा जिसकी तुझे कल्पना भी नहीं है। अभी तो तुझे 200, 300, 400 लोगों को लिए बैठा है, कुल मिला के 2-3 हज़ार तेरी पत्रिका आती है, उन पत्रिकाओं को लोगों को पढ़वाता है। अभी तो गायत्री महाविज्ञान के बारे में लिखता है, तुझे खूब ज्ञान है, सब कुछ है, तू बहुत विद्वान है, तूने गायत्री की विद्या तूने अंदर तक परिमार्जित कर ली है, तूने अंदर तक अंगीकार कर ली है, पर तूने चमत्कार नहीं देखा। चमत्कार दिखाता हूं तुझे। उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करो। 1958 का सहस्त्रकुंडी यज्ञ मित्रों ऐतिहासिक कार्यक्रम था, और 1958 के सहस्त्रकुंडी यज्ञ में जो चमत्कार देखने को मिला वो विलक्षण था। 10 लाख से ज़्यादा लोग आए और वो सब साधक स्तर के थे। सब ने कम से कम मित्रों 10,000 से ज़्यादा गायत्री मंत्र का जप किया था। उससे कम स्तर के लोग नहीं आए थे, साधक स्तर के लोग आए थे। एक समिधा लेकर आए थे और लगभग मिनिमम 1 चम्मच घी लेके आए थे। ऐसे 10 लाख साधकों के घी से, 10 लाख साधकों की समिधा से और उनके द्वारा लाई गई मिट्टी से, जल रज, सारे तीर्थों की जल रस से यज्ञ कुंड बने और उससे यज्ञ संपन्न हुआ। मित्रों वो यज्ञ नहीं था, वो पूरे भारत भूमि की कुंडलिनी का जागरण था, पूरे भारत की कुंडलिनी का जागरण था। वहां से गायत्री परिवार खड़ा हुआ। 1958 का सहस्त्रकुंडी यज्ञ एक ऐतिहासिक यज्ञ है, और उस ऐतिहासिक यज्ञ से मित्रों गायत्री परिवार की शुरुआत मानी जा सकती है एक विलक्षण रूप में। वहाँ से खड़ा करके आज हम यहाँ पर हैं, पहुँच गए हैं। 2011 में शताब्दी वर्ष मनाया, 2012 में हमने सूर्य साधना वर्ष मनाया, 2013 में हम ज्ञान क्रांति वर्ष मना रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी का वर्ष चल रहा है, समाप्त नहीं होता। महापुरुष कभी 100 साल हो गया तो कभी समाप्त नहीं हुआ, चल रहा है उनका जीवन, अनवरत चल रहा है। उनकी आत्मा अमर है और वो हमारे साथ है, क्षण क्षण कण कण हमेशा हमारे साथ है। परंतु उसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद का 150वीं जन्म शताब्दी वर्ष है, उसके लिए हम ज्ञान क्रांति वर्ष मना रहे हैं। सारे भारत में, सारे विश्व में ज्ञान का विस्तार हो, सब जगह ज्ञान फैले और लोगों के चिंतन में, लोगों के दिमागों में इस तरह से विकास हो जाए कि गुरुदेव के विचारों को हम जन जन के बीच में पहुँचा कर रहेंगे। समाधान है, उपचार है। गुरुदेव ने कहा था कि आज के युग की सारी समस्याओं का समाधान मेरे विचारों में। जगह जगह मैंने उद्बोधन दिया है मित्रों, बड़े चैलेंजिंग उद्बोधन होते हैं, क्योंकि जब मैं कहता हूं कि समस्त समस्याओं का समाधान आचार्य ऋषि के साहित्य में, और मैं जब बोलता हूं तो मैं कोट भी करता हूं, बताता हूं कि गुरुदेव ने ये लिखा है, गुरुदेव ने ये लिखा है, ये लिखा है। आज की जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान इन सब साहित्य में है। और ये आज नहीं, आज से कितने साल पहले, 40 साल पहले से लेकर के गुरुदेव 20 साल पहले तक पूरा लिख के चले गए। कंटेम्प्रेरी एक ऐसा महापुरुष जो आया और आज से आने वाले 100 वर्षों 200 वर्षों में क्या होने वाला है उसकी कल्पना की। 90 में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री अर्थमंत्री बने, वित्त मंत्री बने मनमोहन सिंह। वैश्वीकरण हुआ, खुलक उदारवाद आया, और उदारवाद आते ही हमारे देश में सारी की सारी पूरे विश्व की मंडियों ने मजार खोल दिया। ढेर सारा खुलापन आया तो ढेर सारी गंदगियाँ भी आईं, और देखते देखते आपने देखा कि पिछले 20-25 सालों में हमारे देश में क्या से क्या हो गया। जगह जगह मॉल्स खुल गए, जगह जगह मल्टीप्लेक्सेस खुल गए, जगह जगह पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। आज आदमी के पास कुछ नहीं है, खाने को एक समय का भोजन है, पर मोबाइल जरूर है उसके पास। ये मोबाइल जो है, सेल फोन की क्रांति ऐसी कुछ आ गई है कि बस देखते देखते सारे भारत में, सारे विश्व में, एक पूरी तरह से विश्व भर में भारत का नाम जो है इसीलिए जाना जाता है कि भारत एक प्रकार से संचार क्रांति का देश है। क्रांति हुई है, निश्चित रूप से क्रांति हुई है, पर इस क्रांति के साथ क्या क्या आएगा, गुरुदेव ने उन सारी समस्याओं को लिखा है। समस्याएं आज की, समाधान कल के, और सारे समाधान उन्होंने दिए हैं। जितने समाधान आज हो सकते हैं, जितने समाधानों की चर्चा कर सकते थे गुरुदेव, उन्होंने सब समस्याओं का समाधान अध्यात्म, सारी समस्याओं का समाधान अध्यात्म, आध्यात्मिक जीवन शैली, आध्यात्मिक मानवतावाद, आध्यात्मिक भौतिकता, अध्यात्मवादी भौतिकता, भौतिकवाद जीवन जियो। गुरुदेव ने कहा मना नहीं किया, उन्होंने कहा हमारा उपनिषद कहता है कि
कहीं भौतिकवादी जीवन जीने के लिए मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि जियो तुम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृध कस्यस्विद धनम। तुम बहुत सारे धन के ऊपर निगाह मत रखो, कमाओ, बहुत सारा कमाओ, पर उसको बांट दो। तेन त्यक्तेन सर्वित भुंजिता, गुरुदेव ने कहा बांट दो, जितना बांटोगे उतना मिलेगा। गुरुदेव ने उदाहरण अपने पास से रखा, एज यू सो सो यू रीप, जैसे आप बोते हो वैसे आप काटते हो। तो गुरुदेव ने अपना खुद का गांव का पूरा 1200 बीघा जमीन, अपना पूरा गांव में जितना उनका जितनी कोई संपत्ति थी वो सारी की सारी अपने खुद को, अपने बेटे को, सबको दांव पे लगा दिया, सब कुछ। नहीं तो आज की परिस्थितियों में कल्पना कीजिए कि आज की परिस्थितियों में यदि गुरुदेव सही अर्थों में 100 साल के हो चुके हैं, गुरुदेव मान लीजिए 100 साल के हो चुके हैं, 102 साल के हो चुके हैं, तो आज कहाँ से कहाँ हम लोग होते हैं। अगर ये राजनीतिक दृष्टि सोचें, पैसे की दृष्टि सोचें और किसी दृष्टि सोचें, पर उन्होंने एनकेश नहीं किया। उन्होंने कभी अपने आप को किसी के सामने ये नहीं बताया कि मैं ये करना चाहता हूँ। उन्होंने सबको मार्गदर्शन दिया, सबको मार्गदर्शन दिया। गुरुदेव से किसी ने पूछा कि गुरुदेव आपके पास इतने अच्छे अच्छे विचार हैं, आपके पास पैसे वाले लोगों को क्यों नहीं बुलाते आप? एक कुछ पैसे वाले लोगों को बुला लेंगे तो सारा काम आपका हो जाएगा, सब बन जाएगा। गुरुदेव ने कहा फिर बीच वाले लोगों का, मध्यम वर्ग वालों का गुरु कौन रहेगा? मध्यम वर्ग लोगों को ध्यान कौन रखेगा? छोटे लोगों का ध्यान कौन रखेगा? मेरा तो जन्म ही इसीलिए हुआ है, मैं तो गांव में जन्मा हूं, और गांव में जन्मा हूं तो मैं तो छोटे वर्ग, मध्यम वर्ग और अति मध्यम वर्ग, इन्हीं लोगों के बीच में काम करता रहूंगा और इन्हीं लोगों के माध्यम से मैं लोगों का उत्कर्ष करता रहूंगा। मित्रों, हमारे बीच में आइए ऊपर आइए, बलराम यादव जी पंचायती राज मंत्री उत्तर प्रदेश शासन पधारे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा ऊपर आ जाएं, आपकी कुर्सी लगी हुई है। महाराज जी का भी अनुरोध है कि आप ऊपर आ जाएं। हम लोग सभी गायत्री परिवार के कार्यकर्ता जो यहाँ बैठे हैं, ताली बजाकर स्वागत करेंगे बलराम यादव जी का। दुपट्टा मैं वीरेंद्र तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि बलराम यादव जी का स्वागत करें। सूरज शुक्ला जी दुपट्टा देंगे। विराट, मैंने चालू कर दिया था उद्बोधन, उसे कंटिन्यू रखूंगा। मैं अपनी बात को चालू रखते हुए कि किस तरह से गुरुदेव ने प्रलोभनों को ठुकराया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पत्र लेकर के हमारे हरिद्वार विकास प्राधिकरण के चेयरमैन आए थे, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव ये आपको स्वयं व्यक्तिगत रूप से देने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया आप लेके आए 1985-86 में। तो गुरुदेव ने कहा बड़े दिनों बाद याद किया सरकार ने मुझे। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं ये मानता हूं कि मैंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जो भी काम किया है वो एक प्रकार से सेवा का काम था, राष्ट्र के लिए मेरा धर्म था। मुझे इस सम्मान पत्र को लेने का तो अधिकार है, परंतु मैं इसके साथ जुड़ी हुई पेंशन बाकी सब चीज़ों को सरकार को सौंपता हूं। वो राष्ट्रीय हरिजन फंड में इसको लगा दे और हरिजन फंड में इसका जितना भी उपयोग हो सकता हो वो सारा हो। जो बेनिफिट्स होंगे मेरे परिवार के सदस्यों को और जितनों को जो बेनिफिट्स होंगे वो बेनिफिट्स मैं वापस लौटाता हूं। मुझे किसी तरह का सरकार से कोई बेनिफिट नहीं लेना है। मित्रों, ऐसा महापुरुष मैंने पहली बार देखा जो सारे प्रलोभनों को ठुकरा दे और ये कहे कि छोटे लोगों का, मध्यम वर्ग का, और मध्यम वर्ग में निम्न मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग के लोगों का गुरु कौन होगा? लोगों को मार्गदर्शन कौन देगा? पैसे वाले तो चले जाएंगे बड़े बड़े महामंडलेश्वरों के पास, बड़े बड़े महात्माओं के पास, पर मेरे पास तो वही लोग आएंगे ना जिन लोगों के पास कोई नहीं जो किसी के पास नहीं जा सकते। इसलिए मित्रों, शांति कुंज का घर सबके लिए खुला है। शांति कुंज का प्रखर प्रज्ञा सहज श्रद्धा का गुरुद्वारा 24 घंटे खुला रहने वाला एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां जाकर के आप अपनी चिट्ठी डाल सकते हैं, आप
अपनी बात कह सकते हैं, आप बैठ करके 15 मिनट 10-15 मिनट ध्यान कर सकते हैं और ध्यान करके अपनी आध्यात्मिक मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। वो समाधि स्थल है परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का। और मुझे आज तक मित्रों याद है, किसी भी एक व्यक्ति ने आके ऐसा नहीं कहा कि हमने वहां आके अपनी इच्छा व्यक्त की और उस इच्छा को पूरा नहीं हुआ। उसकी इच्छा निश्चित रूप से पूरी हुई। 24 घंटे चलने वाला एकमात्र मंदिर, जहां कोई भगवान नहीं सोता, जहां कोई भगवान को भोग नहीं चढ़ाया जाता, जहां केवल एकमात्र बहुत बड़ा खुला हुआ सा है, आप सबका देखा हुआ, आप सब जानते हैं। मित्रों, ये गायत्री परिवार का इतिहास है। गायत्री परिवार का इतिहास चालू होता है एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से, जिसने एक छोटे से गांव, वो भी हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, लखनऊ में। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा के आंवलखेड़ा गांव में हुआ, आगरा से करीब 24 किलोमीटर दूर। और एक छोटे से गांव को उन्होंने ऐतिहासिक जन्मभूमि बना दिया। उनकी जन्मभूमि ऐतिहासिक बन गई जब 1995 में पीवी नरसिंह राव, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उनका अनवील किया, उनका स्मृति में स्तंभ का जन्मभूमि पर वो स्तंभ लगाया गया। वो वहाँ आए और हमारे कार्यक्रम में आए अर्धपूर्णाहुति में। और इसके पश्चात हम लोग 2010 में 2011 में हम लोगों ने कल्पना की कि उस जन्मभूमि को हम थोड़ा और विलक्षण बना दें। वहाँ हम सूर्य देवता का वहाँ मंदिर बना रहे हैं और वहाँ एक हमारे अनुदान दाता जो गुरुदेव की, जिन पर बहुत अनुकंपा है, जो कहाँ छोटे से थे वहाँ से उतने बड़े उद्योगपति बन गए। उन्होंने कहा कि मैं एक विराट सूर्य मंदिर और एक विराट ध्यान कक्ष उसको बनाऊंगा। छोटी सी जगह थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, आसपास की ज़मीन हमने ले ली गांव की, और उसको खरीदने के बाद हमने वहाँ पर एक मंदिर बनाया है। माननीय बलराम यादव जी बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि आंवलखेड़ा को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जन्मभूमि करके ऐतिहासिक घोषित की जाए, और ऐतिहासिक घोषित करके वहाँ के लिए कुछ हमको प्रलोभन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सरकार से हम कुछ नहीं मांगते। हम तो ये चाहते हैं कि वो पहुँचने के लिए एक्सेसिबल हो जाए, और जो भी हमारे भक्त लोग जाना चाहते हैं हमारे गुरुदेव की जन्मभूमि में जाकर उस माटी को हाथ लगाना चाहते हैं, जिस माटी में हमारे गुरुदेव अपने जीवन के 20-25 साल 20-22 साल खेले, और जहाँ पर उन्होंने तपस्या की, जहाँ साधना की, उन्होंने यहाँ साधना चालू की। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जिन्होंने वहाँ काम किया। मित्रों, ऐसे महापुरुष समय समय पर कभी कभी आते हैं, बिरले आते हैं, और आकर के रचनात्मक कार्यक्रम दे जाते हैं, ढेर सारे कार्यक्रम दे जाते हैं। सबसे बड़ा कार्यक्रम दिया उन्होंने, अपना जीवन बदलने के लिए अपनी बुरी आदत को छोड़ें। शुरुआत एक बुरी आदत से करें। गुरुदेव ने कहा, तुम मुझे अपनी क्षुद्रता दे दो, दुर्बलता, कमजोरी दे दो, मैं तुम्हें महानता दूंगा। अब ऐसा गुरु कहां मिलेगा जो आपको आपकी कमजोरी मांगता हो और आपसे महानता दो। आजकल तो सारे के सारे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं तुम मुझे पैसा दो तो मैं तुम्हें चमत्कार से कुछ न कुछ बड़ा बना दूंगा, ये बना दूंगा। पर गुरुदेव ने कभी पैसा नहीं मांगा। मित्रों, उन्होंने कहा, मेरा पैसा तुम्हारी जेब में भरा रखा है, मैं जब चाहूँगा तब निकाल लूँगा। मैं शुरुआत करता हूँ तुम्हारे अंशदान से, 20 पैसा रोज, 1 रुपया रोज, एक दिन की कमाई, वहाँ से मिशन खड़ा हुआ है। और आज ये इतना बड़ा मिशन, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग, 4000 से ज़्यादा संस्थान पूरे देश में, और इतना बड़ा तंत्र, इतना बड़ा विश्वविद्यालय, करीब करीब 90 करोड़ की लागत से देव संस्कृति विश्वविद्यालय, शांति कुंज, ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान, हमारा गायत्री तपोभूमि मथुरा, हमारा वृंदावन रोड पे बना हुआ गायत्री तपोभूमि विस्तार ट्रस्ट, अखंड ज्योति संस्थान और आंवलखेड़ा, ये सारा का सारा सस्टेन होता है लाखों करोड़ों लोगों के अंशदान से। और ये अंशदान जो है मित्रों, छोटा छोटा सा, मुट्ठी भर अंशदान, इससे सारा चलता है। मुझे आज तक याद आता है मित्रों, आज तक मुझे याद आता है एक बहन का पत्र, जिस बहन ने लिखा था कि माता जी, मेरे पति की मृत्यु हो जाने के बाद मैं टेलरिंग का काम करने लगी, सिलाई का काम करने लगी। अपने बच्ची को पढ़ाना था, और बच्ची को पढ़ाने के साथ साथ मुझे आपका अंशदान भी भेजना था। तो अंशदान वो महिला भूली नहीं। जबकि मेरा विवाद हो गया, मैंने कहा गुरुदेव आप सब चीज़ फ्री कर देंगे तो हर कोई आने लगेगा तो इस आश्रम में व्यवस्था नहीं बनेगी। उन्होंने कहा व्यवस्था बनाना तुम्हारा काम है, और व्यवस्था बनाना तुम्हारा काम है तो तुम बनाओ व्यवस्था, पर इसमें किसी तरह की मैं फीस नहीं लेना चाहता। मैं खाने का पैसा नहीं लूँगा, मैं रहने का पैसा नहीं लूँगा। जिसको आना है व्यवस्थित रूप से आए, दिन पहले लिख करके आए, पहले बता करके आए, पर यहाँ आने के लिए सबको छूट होना चाहिए। आज मित्रों 1986 के बाद से कंटिन्यूस हम उस
क्रम को चला रहे हैं, निरंतर चला रहे हैं। आज तक हम घाटे में नहीं रहे। हम सारा का सारा खर्चा निकाल लेते हैं, उसके बाद भी पूरा के पूरा खर्चा कंस्ट्रक्शन का, निर्माण का निरंतर चलता चला जाता है। ये सब आप लोगों की वजह से, सब आप लोगों की वजह से। ये इस मिशन का एक ऐतिहासिक कार्य है जिसमें कि भोजन का पैसा नहीं, किसी तरह का रहने का पैसा नहीं, कुछ नहीं, और फीस भी बहुत सब्सिडी वाली है जो हम यूनिवर्सिटी में लेते हैं बच्चों से, बच्चों को शिक्षा देते हैं। ट्रेनिंग कैंप्स चलाते हैं सरकार के, तो सरकार वाले कहते हैं, बार बार कहते हैं कि आप पैसा नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो हम कहते हैं आपको जो देना हो वो आप अनुदान के रूप में दे दीजिए, श्रद्धांजलि के रूप में दे दीजिए, पर हम ग्रांट नहीं लेंगे, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। गुरुदेव ने कहा सरकार का एक पैसा भी, 1 रुपया एक दिन आया तो तुम्हारे यहाँ भ्रष्टाचार आ जाएगा, इसलिए 1 रुपया भी मत लेना। हमने नहीं लिया, आज तक नहीं लिया। और उसी का चमत्कार है कि जिसको ब्राह्मणत्व कह सकते हैं, ब्राह्मणत्व का चमत्कार है कि आज इतना कुछ आज हमारे पास है। अभी 2-3 रोज पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, क्रेस्ट में एडिशन आता है, कि अब बड़े बड़े उद्योगपति इस ब्राह्मणत्व की महिमा को समझ रहे हैं और कम से कम में जीवन यापन करने की कला को सीख रहे हैं। मित्रों, उनको सीखना है तो हमारे गुरुदेव के जीवन से सीखें, कम से कम में जीवन यापन कैसे करना। आज आदमी और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसके पास छोटी गाड़ी है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, मैं और बड़ी गाड़ी लेना चाहता हूँ और दूसरे को नीचा दिखाना चाहता हूँ। ये एक कंपेरेटिव जो आदमी के मन में प्रतिस्पर्धा, ग्रीडी प्रतिस्पर्धा हो गई है, इस ग्रीडी प्रतिस्पर्धा को रोकना पड़ेगा। आज इतना एग्रेसिव है सारा कंपटीशन, उसको, और जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इतना परेशानी आई हैं उसको रोकना है तो अध्यात्मवादी जीवन जीना पड़ेगा। तो पहला जो उन्होंने जीवन सिखाया, जीवन में अध्यात्मवाद आना चाहिए। अध्यात्मवादी जीवन आएगा तो आपके जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम आएगा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो मुझे सब में देखता है, मुझे सब जगह देखता है, वो मुझे सब में देखता है। सब में मैं ही दिखाई पड़ता हूँ, तो फिर वो उसको, जब भगवान कृष्ण सब में दिखाई पड़ रहे हैं तो गरीब में भी दिखाई पड़ेंगे, अमीर में भी दिखाई पड़ेंगे, सब में दिखाई पड़ेंगे। इसलिए ऐसे में फिर आदमी के मन में समता का, विषमता का भाव कहाँ आएगा। और मैं समझता हूँ कि लोहिया जी का समतावाद भी इसी की बात करता है कि समता, सबके प्रति समता का भाव रखो। तो समता का भाव तभी आ पाएगा जब आप हर एक के प्रति एक भाव ये रखें कि ये और ये हम अगर एक जैसे रखे जाएं तो हम दोनों के बीच में कोई किसी तरह का विषमता का स्वरूप नहीं होना चाहिए। मित्रों, गुरुदेव ने कहा था, मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा गुरुदेव आप कहते हैं कम्युनिज्म समाप्त हो जाएगा, आप कहते हैं ये समाप्त हो जाएगा, पर अध्यात्म और साम्यवाद, इन दोनों का सामंजस्य होगा कि नहीं। गुरुदेव ने कहा आध्यात्मिक साम्यवाद आएगा, स्पिरिचुअल कम्युनिज्म। इस आध्यात्मिक साम्यवाद में हर व्यक्ति एक दूसरे के बराबर होगा, जो भावनाओं की दृष्टि से समान होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा। और यही मित्रों हमारे गुरुदेव की चिंतन की विशेषता है, जिसने कि आज हमको सबको एक प्लेटफॉर्म के नीचे खड़ा कर दिया। उन्होंने हमें आत्मनिर्माण, व्यक्ति निर्माण के साथ साथ परिवार निर्माण की परंपरा दी, बाल संस्कार शालाओं की परंपरा दी। बाल संस्कार शालाएं स्थान स्थान पर चलें, बच्चों में संस्कार दिए जाएं, और बच्चों के संस्कारों से ही हमारा परिवार बड़ा बनेगा। आप कल्पना कीजिए, आज आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने गुरुदेव के साथ 30-30, 40-40 साल काम किया, मेरे सामने बैठे हैं जिन्होंने बहुत दिनों से काम किया, 40-40 साल से काम कर रहे हैं। पर भविष्य की पीढ़ी को कौन संभालेगा? ये बच्चे जो बाल संस्कार शाला में पढ़ते हैं, बाल संस्कार शाला में संस्कार सीखते हैं, वही लोग आगे चल के बढ़ा पाएंगे। तो बाल संस्कार शालाओं का प्रशिक्षण। इसके बाद गुरुदेव ने कहा पारिवारिक गोष्ठियों का संचालन, परिवार में संस्कारों का बीजारोपण, और परिवार को नर रत्नों की खदान बनाना, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है संस्कारों के माध्यम से, पुंसवन संस्कार हो, अन्य संस्कार हो, अन्नप्राशन संस्कार हो, यज्ञ के माध्यम से उनके अंदर बढ़ा हुआ है। तीसरा उन्होंने कहा समाज निर्माण। समाज निर्माण आएगा, समाज निर्माण होगा तो समाज का नवनिर्माण सही अर्थों में होगा तो रचनात्मक योजनाओं के माध्यम से होगा। तो मित्रों, हम लोगों ने गुरुदेव के बताए हुए सारे सूत्रों को जीवन में उतार करके कोशिश की है कि हम सरकार के समानांतर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। गंगा को साफ करने की बात होती है, यमुना को साफ करने की बात होती है, गोमती को साफ करने की बात होती है, पर ये सरकारी योजनाएं करोड़ों रुपया, अरबों रुपया निकलता है पर कुछ नहीं होता। मित्रों, हम लोगों ने एक अभियान चालू किया है, गंगा जलाभिषेक। नर्मदा का जलाभिषेक भी चालू किया, नर्मदा की परिक्रमा चल रही है, अभी 3 दिन बाद उसकी परिक्रमा पूरी होगी। हम लोगों ने गंगा को करीब करीब 100 किलोमीटर के करीब 250-300 सेक्टर में बांटा है, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक, और गंगा तट से करीब 50 किलोमीटर इधर, 50 किलोमीटर इंटीरियर तक हमने परिव्रजा का क्रम बनाया है, लोगों को आइडेंटिफाई किया है,
लोगों को आइडेंटिफाई करके सेक्टर्स बनाए हैं। एक एक सेक्टर में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ गंगा प्रज्ञा मंडल बना करके, भागीरथी प्रज्ञा मंडल बना करके लोगों के बीच में प्रवेश करें और लोगों के बीच में प्रवेश करके उनको बताएं सफाई का महत्व, हरितिमा का महत्व, हरी चुनर पहनाने का काम, गंगा के किनारे हरी चुनर पहनाई जाए। और गंगा किनारे जब हरी चुनर पहनाई जाएगी, गंदगी फैलाने का काम रोका जाएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की जाएगी, सबके पास जा के बात की जाएगी। तो ये काम पूरे के पूरे 15 साल तक हम चलाएंगे। मैं बहुत बड़ा वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं जो वादा कर रहा हूँ वो 15 साल के अंदर पूरा होगा। पर 15 साल बाद जब आपको परिणाम दिखाई पड़ेगा तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में गंगा शुद्ध हो गई है और गंगा जो है, गंगा जल अभिषेक करने लायक है, आचमन करने लायक, गंगा जल शुद्ध हो चुका है। ये इसी तरह का अभियान यमुना के लिए भी चालू करेंगे, इसी तरह का अभियान आगे के लिए भी चालू करेंगे। नर्मदा में हमने प्रयोग किया, नर्मदा का प्रयोग बड़ा सफल रहा है। इसके अलावा वृक्ष गंगा अभियान में मित्रों हमने इस साल 40 लाख वृक्ष गुरुदेव की स्मृति में जगह जगह आरोपित किए हैं। जड़ी बूटी प्रधान वृक्ष, फल प्रधान वृक्ष और छायादार वृक्ष जगह जगह लगाने का काम चालू किया। 60 लाख वृक्ष इस साल लगा रहे हैं, जगह जगह लगना चालू हो गए हैं। और इसके माध्यम से 1 करोड़ वृक्षों के माध्यम से पूरी धरती को हरियाली से ओतप्रोत करने का मन है, हरी हरी चादर उड़ाने का मन है। इससे क्या होगा मित्रों, पर्यावरण सुधरेगा। हमारे देश में जंगल कटते चले जा रहे हैं, वन कटते चले जा रहे हैं। नई कॉलोनी खड़ी होती है, पेड़ काट देते हैं, हरे पेड़ काट देते हैं। हमने अपनी यूनिवर्सिटी बनाई है, 750 आम के पेड़ थे और उस यूनिवर्सिटी में एक भी आम का पेड़ काटे बिना कोई यूनिवर्सिटी खड़ी हो सकती है क्या? 90 एकड़ का कंस्ट्रक्शन हो गया और एक भी आम का पेड़ हम लोगों ने नहीं काटा। उसी के बीच में हमने कंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा कर लिया। ये नमूना देखने के लिए वन विभाग के अधिकारी आते हैं और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग आते हैं कि बिना जंगल काटे, बिना वन काटे, बिना आम का एक भी पेड़ काटे। और आम अभी भी आते हैं और आम खुले आम सबके लिए उपलब्ध है, हमारे विद्यार्थियों के लिए, शांतिकुंज के कार्यकर्ताओं के लिए, बाहर के लोगों के लिए। आइए, मीठे मीठे आम खाइए और आके देखिए किस तरह से प्रकृति के साथ रहा जा सकता है, प्रकृति के साथ सानिध्य में रखा जा सकता है। वृक्ष गंगा अभियान। तीसरा मित्रों हमने अभियान चलाया है, इस वृक्ष गंगा अभियान को गति देने के लिए तरुपुत्र अभियान। तरु को, वृक्ष को अपना पुत्र बनाइए, वृक्ष को अपना मित्र बनाइए, तरु मित्र अभियान। और उसके बाद उसको गले लगाइए, गले लगा करके उसको सींचिए। ऐसा नहीं कि लगा दिया वृक्ष और उसके बाद भूल गए, भूलना नहीं है। उसके बाद एक एक वृक्ष को याद रखना है और उसको वृक्ष को याद रख कर आप भले एक पेड़ लगाइए, साल भर उसको सींचिए, साल भर उसको बड़ा कीजिए। और बड़ा करने के बाद उसको याद रखिए कि यह स्मृति में, मेरे पूर्वजों की स्मृति में है, मेरे बड़ों की स्मृति में है। ये अभियान हम लोगों ने चालू किया मित्रों। इसके साथ साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा अभियान चले जिसमें कि तट जो है, जितने भी नदियों के तट हैं वो साफ हो। नदियों के तट इतने गंदे होते हैं, उनको तट शुद्धि अभियान नाम दिया है और जगह जगह तट शुद्धि अभियान चालू कर रहे हैं। अगला अभियान मित्रों युवा जोड़ो अभियान। युवा जोड़ो, आपको मालूम है 65 करोड़ युवा भारत में हैं। यदि 65 करोड़ युवाओं में से हम 10% आबादी, मैं तो कहता हूँ चलो 1% आबादी, 1% आबादी का मतलब होता है 6.5 करोड़। यदि इस 6.5 करोड़ आबादी को, यदि हम लोग 10% आबादी होती है 6.5 करोड़, यदि हम 1% यानी 65 लाख युवाओं को खड़ा कर दें, 65 लाख युवाओं की सृजन सेना खड़ा कर दें और 65 लाख से कहें कि तुम 1 से 100 बन जाओ, तो मित्रों देखते देखते सारे युवा बदल जाएंगे और सारे युवाओं को मार्गदर्शन मिलेगा और व्यसन मुक्ति की ओर जाने के बजाय, पलायनवाद की ओर जाने के बजाय वो सही दिशा में जाएंगे। तो गैर राजनीतिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर एक ऐसा आंदोलन है गायत्री परिवार जो कोशिश कर रहा है कि हम जनता जनार्दन के बीच में जाकर के जनता जनार्दन को सही दिशा दें। ये जो भारतीय संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति कितनी महान है, इसको लोगों को परिचित कराने के लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का हमने प्रयोग किया। इस साल 62 लाख लोगों ने, बच्चों ने भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में भागीदारी की है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में भागीदारी हुई है। उसमें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और अब 5वीं से लेकर 7वीं तक, 8वीं तक, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक, और 12वीं के बाद अब कॉलेजेस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रयोग है। इससे लोगों में संस्कार आते हैं, लोगों में नई नई बातें आती हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि पिछले 3 साल से IAS और PCS की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से 25% प्रश्न भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के क्वेश्चनर में से होते हैं। तो कई लोग भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के प्रश्नोत्तरी को पढ़ने लगे हैं, क्योंकि इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इनसे जवाब पूछा जाए तो गायत्री परिवार से पूछा जाए।
हो सकता है आने वाले दिनों में जो IAS और PCS ऑफिसर बने वो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा को पास करने के बाद और यहाँ से निकलने के बाद बच्चे हो सकता है कि IAS बने और IAS बनने के बाद संस्कारवान बने और जहाँ जाएंगे वहाँ सुशासन देंगे, अच्छा शासन देंगे, व्यवस्था देंगे, राज्य के विकास में, राष्ट्र के विकास में मदद करेंगे। ऐसी मेरी संकल्पना है कि आने वाले दिनों में इन लोगों के माध्यम से हम एक नई परिकल्पना सोचें। मित्रों, गायत्री परिवार के संकल्पनाएं बड़ी विराट हैं। मानव में देवत्व, धरती पे स्वर्ग का अवतरण, ये एक बहुत बड़ा विराट सपना है हमारा। तीर्थों का उद्धार हम करना चाहते हैं। नैमिषारण्य को हमने हाथ में लिया था, फिर से इसको पूरी तरह से इसको संभालेंगे और नैमिषारण्य का उद्धार करेंगे। इसी तरह से हम लोगों ने गंगोत्री, रामेश्वरम, पुरी, जगन्नाथपुरी, द्वारकाधीश, इन सब मंदिरों का सफाई करके वहाँ के लोगों को वहाँ एक मंडल बना करके उनको संचालन की ड्यूटी समझा करके, ताकि मंदिर श्रद्धा के केंद्र बने। आप अपने गांव के मंदिर को संभालिए, साफ कीजिए, वहाँ पर एक पंचवटी लगाइए, वहाँ पर आप नियमित रूप से एक ऐसा क्रम बनाइए कि कम से कम सप्ताह में एक बार एक आदमी जाके वहाँ झाड़ू लगा दे, सफाई कर दे। सबसे ज़्यादा गंदा हमारे घर में हमारा मंदिर, सबसे ज़्यादा गंदा हमारे गांव में हमारा मंदिर। क्यों? जो कुछ भी कचरा है वहीं डाल देते हैं हम लोग, वहीं डाल के हम पटक देते हैं, जबकि श्रद्धा का केंद्र है। श्रद्धा के केंद्र हमारे सही होना चाहिए, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे वो कोई सा भी उपासना स्थल हो। हम सबको कोशिश करना चाहिए कि हम उसको साफ रखें, स्वच्छ रखें। तो राष्ट्रीयता के प्रति जिम्मेदार गायत्री परिवार, राष्ट्र को ऊंचा उठाने के प्रति जिम्मेदार एक ऐसा प्रयास कर रहा है जिसमें कि एक पूरी तरह से जन जन को जगाने का, जन जन को ऊंचा उठाने का प्रयास करना है। परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी 2011 में मनाई गई और 2011, 2012, 2013 के बाद अब आने वाले 2-3 वर्षों में हमारा संकल्प है कि उस शताब्दी के संकल्पों को हम जन जन के बीच में पहुँचाएंगे, जन जन के बीच में पहुँचाएंगे। नया साहित्य तैयार हो रहा है, नए नए देशों में हम लोग पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया, जापान और विभिन्न देशों में मिशन पहुंचा है और तरह तरह से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, वहाँ के मूल के लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। क्रांति हो रही है मित्रों, क्रांति आदमी के मानस में आती है और परिवर्तन दिमाग में आता है, तब जाके बदलाव आता है। जब बदलाव आएगा तो देखते देखते आपको दिखाई पड़ने लगेगा कि लोग सोचने लगे हैं, बदलने लगे हैं। पिछले दिनों एक घटना घटी जिसमें आपने सुना कि दिल्ली में एक बहन के साथ ऐसा घटनाक्रम घटा जिसमें कि उसको बहुत देर तक पीड़ा मिली, कष्ट मिला, गैंग रेप हुआ और उसके बाद उसको मार दिया गया, मर गई बेचारी। और उसके मरने के साथ लोगों की संवेदना जागी। आपने क्या समझ रखा है भारत के लोग सोए हुए हैं? भारत का युवा सोया हुआ है। युवा जागे, संवेदना जागी और संवेदना ने जाग करके पूरे के पूरे इंडिया गेट पे हल्ला मचा दिया, राष्ट्रपति भवन के दरवाजों पे हल्ला मचा दिया और सारे, उसका कोई नेता नहीं था, कोई राजनीतिक वर्ग नहीं था उनके साथ, पर उस वर्ग ने एक एहसास करा दिया कि भारत के पास कितनी शक्ति है, कितनी बड़ी युवा शक्ति हमारे पास है। इस युवा शक्ति को मार्गदर्शन चाहिए, इस युवा शक्ति को विचार चाहिए। विचार नहीं होगा, आस्था नहीं होगी तो आस्था संकट आ जाएगा। मित्रों, इस आस्था संकट की घड़ी में आदमी को श्रेष्ठ चिंतन देने का स्वरूप हमको देना पड़ेगा। जिस राष्ट्र के पास श्रेष्ठ चिंतन होता है, उसके पास संसाधन होते हैं, तो वह राष्ट्र विकास करता है, निरंतर विकास करता है। भारत जगत गुरु बनने की स्थिति में है। भारत को जगत गुरु बनना है। आने वाले 7-8 साल इतने बढ़िया हैं, इतने अच्छी तरह से डेवलप होने वाले हैं। आप आसपास की परिस्थितियों को मत देखिए, राजनीतिक परिस्थितियों को मत देखिए, आप और चीज़ों को मत देखिए। भारत का आर्थिक विकास देखिए, भारत का टेक्निकल डेवलपमेंट देखिए, भारत का नॉलेज बैंक देखिए, भारत के अंदर विकसित हो रहा उस मानस को देखिए। जो नया बच्चा खड़ा हो रहा है, पढ़ा लिखा बच्चा खड़ा हो रहा है, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद में ट्रेंड बच्चा विकसित हो रहा है, उसको देखिए। और ये बच्चा जो है, ये आगे चल के आपके लिए बहुत बड़ा एसेट बनेगा और ये बच्चा आने वाले दिनों में भारत को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। किसी भी देश के पास मित्रों इतनी बड़ी युवा आबादी नहीं है। जापान के पास बूढ़ी आबादी है जो कुछ नहीं कर सकती, अब बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती, थोड़े से युवा हैं। रशिया के पास बहुत श्रिंकिंग आबादी है, बहुत सकरा होता चला जा रहा है। यूरोप पूरा सकरा होता चला जा रहा है, आबादी का रेशो 0 हो गया, फर्टिलिटी रेट 0 है। अमेरिका बहुत ज़्यादा डोलड्रम स्थिति में आ गया है, वहाँ की स्थिति वैसी। हमारे प्रवासी भारतीय छाए हुए हैं पूरे विश्व भर में, 5.5 करोड़ 6 करोड़ प्रवासी भारतीय पूरे विश्व भर में छाए हुए हैं। और इन 5.5-6 करोड़ प्रवासी भारतीयों के माध्यम से मित्रों, भारत के ये असली राजदूत तो यही हैं।
भारत के असली प्रतिनिधित्व करने वाले यही हैं, यही संस्कारों को वहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत की संस्कृति को वहाँ पर दिग्दर्शन कराते हैं। मैं सभी देशों में गया हूँ और मैंने देखा है कि भारतवासी कितने गौरव के साथ, गर्व के साथ भारत को याद करते हैं, भारत भूमि को याद करते हैं। और मुझे बड़ा शर्म आती है कि भारत भूमि के लोग विदेश को याद करके विदेश की नकल करते हैं। विदेश की सभ्यता की नकल करने के बजाय हमें भारत से विदेश को कुछ देने की बात सोचनी चाहिए। वो मांग रहे हैं, ध्यान मांग रहे हैं, मेडिटेशन मांग रहे हैं, वो अध्यात्म मांग रहे हैं, वो विश्व शांति मांग रहे हैं। बिना शांति के आदमी को सुख कहाँ से मिलेगा? शांति सबसे पहली चीज है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से मिलेगा? मन में शांति अशांति भरी पड़ी है और आप कह रहे हैं कि मुझे ढेर सारे साधन ला दीजिए, मेरी गाड़ियाँ हों, मेरे पास मकान हो, मेरे पास ढेर सारे पद हों, मेरे पास खाने को सामान हो, पर वो आप रिसोर्सेज को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप कुछ खाने पीने की चीज़ें रखी तो भी आप खा नहीं पाएंगे। क्यों? अशांति। अंदर की अशांति आदमी को बीमार कर देती है, अंदर की अशांति आदमी को मन दुखी कर देती है, विक्षिप्त कर देती है, उद्विग्न कर देती है। और अंदर की अशांति आज आदमी को तरह तरह से मानसिक रोगी, मनोरोगी बना रही है। इस अशांति का एकमात्र इलाज है भावनाओं की तृप्ति। भावनाओं की तृप्ति अध्यात्म देता है। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, धर्म बिल्कुल अलग चीज़ है। धर्म अपनी मान्यताएं हैं, शास्त्र अपनी मान्यताएं हैं, उनको मानिए। पर अध्यात्म इमॉर्टल है, शाश्वत है। इनकलकेटिंग आइडियल्स, क्वालिटीज एंड वर्च्यूज, आदर्शों को, सत्प्रवृत्तियों को, श्रेष्ठताओं को, सद्गुणों को जीवन में उतारना अध्यात्म कहलाता है। और यहां भगवान कहां से आ गया? अरे भगवान की परिभाषा ही यही है। भगवान, असली भगवान जो है वो निराकार है। वो मोर मुकुटधारी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं मित्रों, पर असली अध्यात्म, असली भगवान, असली समझना है भगवान को तो भगवान गुणों का समूह है। उन गुणों को एक एक करके रोज खेती करना चालू करें। एक गुण रोज अपना लीजिए और एक दुर्गुण छोड़ दीजिए। एक गुण अपना लीजिए, एक गुण, जैसे आपने खेती करते हैं, आप लोग घर में खेती करते हैं कि नहीं मालूम नहीं, किसान खेती करता है। आप घर में बगीचा बनाते हैं, बगीचा लगाते हैं और आप बगीचे में फूल लगाते हैं, बड़ा फूल खिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे एक गुण को बो के तो देखिए। कल्चर का मतलब होता है बोना, गुणों को बोना, कल्टिवेटिंग गुड क्वालिटीज एंड आइडियल्स एंड हैबिट्स, अच्छी आदतों को, अच्छे गुणों को अपने आत्मसत्ता में बोना। और जैसे जैसे आप अच्छी आदतों को बोना चालू करेंगे, समय से उठना, समय से काम करना, हर चीज को सुबह से लेकर शाम तक नियमित रूप से करना। अरे डॉक्टर साहब आप क्या बातें करते हैं, आप तो हरिद्वार में बैठे हैं, तो हरिद्वार में खूब शांति है इसलिए आप वहाँ समय पे कर लेते होंगे। आप लखनऊ को नहीं जानते, देखते हैं कितना ट्रैफिक जाम है, सब कुछ ठीक है, ट्रैफिक जाम है, कोई बात नहीं। 2 घंटे पहले निकलिए घर से, 3 घंटे पहले निकलिए, गायत्री मंत्र का जप करते रहिए, बीच बीच में ऑडियो बुक लगा दीजिए कि अपनी गाड़ी में सुनते रहिए, गुरुदेव का साहित्य का स्वाध्याय करते रहिए। पर समय का पालन कीजिए, सुबह से शाम तक समय का पालन कीजिए और समय का उपयोग ऐसे कीजिए कि सुबह से शाम तक आपका उपयोग राष्ट्र निर्माण के काम में लगे। इधर उधर के काम में, गपबाजी में, सुबह से शाम तक गपबाजी में इधर उधर चले गए। बहनों के साथ एक बड़ी परेशानी है, बहनों को दिन में कोई काम नहीं होता तो शॉपिंग करती हैं और दुनिया भर के काम करती हैं, दुनिया भर की बातें करती हैं। बहनें बहुत सारे काम कर सकती हैं, बहनें संस्कार दे सकती हैं, बच्चों को पढ़ा सकती हैं, बहनें ढेर सारी संस्कारशालाएं चला सकती हैं, बहनें बहुत सारे काम कर सकती हैं। जी गुरुदेव ने इतने सारे प्रोजेक्ट दिए, शतसूत्री युग निर्माण योजना, यदि आप इन शतसूत्री युग निर्माण योजना लागू करेंगे तो मित्रों लखनऊ अकेले में इतनी कैपेसिटी है कि लखनऊ अकेला पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को पुनः सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा सकता है। लखनऊ के अंदर इतनी शक्ति। गायत्री परिवार हमारा इतना मजबूत है यहाँ पर कि अगर यहाँ हम लोग कोशिश करें, आपस में मिलकर के काम करना शुरू करें तो हम लोग मिलजुल करके न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। कितने टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खड़े हुए हैं यहाँ पे, सब कुछ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, अच्छा रोड वर्क है, नेटवर्क है, बढ़िया है, नेटवर्क बहुत अच्छा अवेलेबल है, संचार तंत्र भी बहुत बढ़िया है, जगह जगह सेल फोन है, सब कुछ है, परंतु इसके बावजूद भी कहीं कोई चीज़ का अभाव है, वो है विचार शक्ति, विचार तंत्र, आस्था तंत्र। उस आस्था तंत्र को अध्यात्ममय होना पड़ेगा। वो अध्यात्ममय हो जाएगा तो मित्रों हमारा जीवन सही अर्थों में श्रेष्ठता की ओर चलने लगेगा। आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं कि पीली धोती पहनो, पीली साड़ी पहनो, पीले कुर्ते पहनो। आप जैसे हो वैसे ही रहो। आप मंदिर जाते हो मंदिर जाओ, मस्जिद जाते हो मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाते हो गुरुद्वारे जाओ, आप जहाँ जाते हो वहाँ जाओ, पर आप अच्छाइयों को जीवन में ओतप्रोत करना सीखो। इस राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर जीवन जीना सीखो। आप अपने आसपास के क्षेत्र को गंदगी से सफाई करना चालू करें। गंदगी कौन सी? वो वाली गंदगी जो आप करते हैं, वो तो आप
बहुत समझदार हैं। आज लोग धीरे धीरे समझते जा रहे हैं कि हमें अपने आसपास गंदगी नहीं करनी चाहिए। हम जो दूसरों की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, पर छिद्रान्वेषण करते हैं, शिकायत करते हैं, और ये आ गया है खिलौना हाथ में, इसी में बैठ बैठ के बुराई करते रहते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ये बंद कर दीजिए। दूसरों की निंदा नहीं करेंगे, नो निंदा, बिल्कुल नहीं। विटामिन एन का पालन सेवन नहीं करेंगे। किसी की निंदा नहीं करेंगे। आज से आप एक व्रत ले लीजिए, हमने किसी की निंदा नहीं करेंगे। बस आप देखिए आपके अंदर न जाने कितनी विशेषताएं, न जाने कितने चमत्कार, न जाने कितने गुण आना चालू हो जाएंगे। निंदा न करने का सबसे बड़ा परिणाम क्या होता है कि आपके अंदर भगवान प्रवेश करना चलने लगता है। भगवान को प्रवेश करने के लिए अंदर सफाई चाहिए, सफाई। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। कोई हम आपके घर आएंगे मान लीजिए, तो आपको कह दें कि आप कल आपके घर आएंगे तो आप थोड़ा बहुत घर साफ करेंगे कि ऐसे गंदा छोड़ेंगे? साफ करेंगे कि भाई डॉक्टर साहब आने वाले हैं तो घर साफ करो, घर में आएंगे, बैठेंगे, बैठने के लिए जगह साफ करो। भगवान न जाने कब आ जाए मालूम नहीं, और आपकी कोठरी मन की साफ ही नहीं है। तो कोठरी मन की सदा साफ रख साफ बंदे। मित्रों, हम सबको मिलजुल करके प्रयास करना है कि हम अपने मन को साफ करें, आत्मसत्ता को साफ करें, परिष्कृत करें, और ढेर सारे रचनात्मक काम लगे हैं, इनमें लगे रहें। जीवन गुरु के काम में लग जाए। शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु सस्ते में नहीं मिलता, गुरु मिला आपको और उस गुरु ने आपको अपना लिया, ये बहुत बड़ी बात है। अब आपने उसको अपना लिया, उसने आपको अपना लिया, तो वो आपको लेके जाएगा। उस नाव में बिठा दिया आपको, जिस नाव को पार होना ही है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। वो आदमी, मेरा साधक, मेरा शिष्य, अनेक जन्म में मुझे ही प्राप्त होता है। अगर इस जन्म में नहीं गए तो अगले जन्म में जाएंगे। धीरे धीरे सुधार होता चला जाएगा। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हमारा काम समाज सेवा करने का कर रहा है। मैंने बहुत नौकरी कर ली, मैं रिटायर हो गया, अब मेरा मन करता है समाज की सेवा करूं। सबसे पहला काम अपनी सेवा करूं। सबसे पहला काम क्या है? अपना सुधार करो। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। यहां से चालू हो जाएगा मित्रों। अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा। अब गुरुदेव ने कितना बड़ा मंत्र दे दिया मित्रों, और भ्रष्टाचार के ऊपर इतनी बहस चलती रहती है। अरे शुरुआत अपने से करो ना। आप दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हो, ये कहते हो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। गुरुदेव ने कहा परिस्थिति को दोष मत दो, मनस्थिति को ठीक करो। जैसे ही मन बदला, मन की अपनी दिशा बदली, सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। सारा परिवर्तन अपने आप होता चला जाएगा। हमारे मन पर डिपेंड करता है। मन पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव इमोशंस, विधेयात्मक चिंतन, हमेशा ये सब अच्छा ही होने वाला है, सब अच्छा ही होने वाला है। अगर आपके पास आके कोई मनहूस बैठ जाए कभी और ये नेगेटिव बातें करे तो बोल देना, गलत बात की तो पास नहीं बैठेंगे हम, न बैठने देंगे तुझे। नेगेटिव बात नहीं करना, गंदा हो रहा है, वो गंदा है, ये गंदा है, वो गंदा है, वो राजनीतिक ऐसा है, वो ऐसा है। पान की दुकान नहीं है हमारा पड़ोस जो है ये आध्यात्मिक पड़ोस है। आपको बैठना है यहाँ पर तो आध्यात्मिक बातें करो, तो अच्छी बातें करो, सत्संग करो, आपस में बैठो। जहाँ सत्संग होता है वहाँ भगवान का विराजमान होता है, भगवान विराजमान होते हैं। मित्रों, ये छोटी छोटी सी कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। आप अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत मुझे कई बार सुन चुके हैं। मैं लखनऊ कई बार आ चुका हूँ। इस बार आया तो मैंने कहा मैं छोटी बातें बताता हूँ, जिससे कि मैंने अपने गुरुदेव को जाना, गुरुदेव को पहचाना। गुरुदेव ने मुझे न जाने क्या क्या दिया। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद जो आज घर घर फैला है मित्रों, वो गुरुदेव की देन है। गुरुदेव ने अध्यात्म और विज्ञान दोनों को मिला दिया, और उसकी वजह से आज युवा शक्ति इतनी तेजी से जुड़ती जा रही है। वो कहती है अध्यात्म विज्ञान सम्मत है, ध्यान करने से ये परिवर्तन आता है। हम पूजा उपासना करते हैं, ये परिवर्तन आता है। तो आज जीन्स पहनने वाली पीढ़ी इतनी तेजी से अध्यात्म से जुड़ती चली जा रही है मित्रों, ये बहुत बड़ी क्रांति है, और यही क्रांति आने वाले दिनों में सारी दुनिया को बदलेगी। मैं समझता हूँ कि समय ऐसा आ गया है, परिवर्तन आ गया है। हमारे बीच में रीता बहुगुणा जोशी पधारी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और मैं जानता हूं कि उनकी राजनीतिक व्यस्तताएं रही होंगी, इसलिए वो समय पे नहीं आ पाई, परंतु हमारा उद्बोधन समापन की ओर है। तो आप बैठें, ऊपर बैठें आराम से। बख्शी जी हमारी जो है वो उनका सम्मान तो मुझे करना चाहिए। आप ऊपर मत आइए जी,
जी जी, वहीं से दे दीजिए। मैं अपनी बात को समापन के नज़दीक ला रहा हूँ मित्रों। आप सबको शपथ लेनी है, हम अपने आप से शुरुआत करेंगे। हम दूसरों को उपदेश नहीं देंगे, पर उपदेश कुशल बहुत दे रहे हैं। दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान है, और उससे पहले अपने आप को सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुरुदेव ने एक सबसे बड़ी जो क्रांति की है मित्रों, वो ये की है कि जातिवाद को मिटाया है। जातिवाद की क्रांति सबसे बड़ी क्रांति मित्रों। मुझे लखनऊ का एक उदाहरण याद है। लखनऊ के एक भाई साहब, हमारे IAS ऑफिसर, वो अपने यज्ञ करते थे। मैं 1982-83 की बात कह रहा हूँ, जब मैं यहाँ स्वयं आता था वैज्ञानिक के नाते। उन्होंने अपने गायत्री परिवार के एक भाई को बुलाया कि भाई हमारे बेटा अमेरिका से आ रहा है, और उसने वहाँ शादी की थी, वहाँ के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से शादी करा दीजिए। तो आप बेटे और बेटी की बहू की शादी करा दीजिए, कई IAS ऑफिसर आएंगे, आप भी आइए। तो यहीं मुझे याद है, ये जो आपके यहाँ एक कॉलोनी हुआ करती थी जहाँ पे IAS ऑफिसर्स रहा करते थे, मुझे मालूम नहीं, रेलवे लाइन, उसी कॉलोनी में कहीं वो IAS ऑफिसर रहते थे। मुझे याद है उन्होंने मुझे आके अपनी अनुभूतियाँ सुनाई थी। वे खुद अपने हाथ से अखंड ज्योति पत्रिका बांटते थे। उन्होंने कई IAS ऑफिसर्स को बुलाया, शादी संपन्न हुई, और शादी संपन्न होने के बाद लोगों ने कहा, पंडित जी इतने अच्छे ढंग से शादी कराई आपने, आपका ये क्रम देख के हमें बहुत अच्छा लगा था। आप हमें अपने गुरुजी के बारे में बताया। गुरुजी के बारे में बताया उन्होंने कि मैं आचार्य श्री राम शर्मा का शिष्य हूँ, और मैंने ये काम उन्हीं से सीखा है, मैं उन्हीं का हूँ। तो बोले, पंडित जी बताइए आपकी जाति क्या है? तो बोले, मैं तो अपने गुरुदेव की जाति का ब्राह्मण हूँ, जो उनकी जाति है वो मेरी जाति है। बोले, तो वो कौन सी जाति के थे? बोले, ब्राह्मण जाति के थे। किस जाति के थे? ब्राह्मण थे वो भी। ब्राह्मण तो जो उन्होंने अर्जित किया वो मुझे ब्राह्मण दे दिया। मैं गायत्री उपासक हूँ, गायत्री साधक हूँ। तो भी कोई जन्म जाति तो होगी। बार बार हमारे यहाँ उत्सुकता रहती है कि जन्म से क्या है आप, जन्म से क्या है, क्योंकि आपके नाम से पता नहीं चल रहा है कि आप किस जाति के हैं। तो उन्होंने कहा, देखिए आप पूछेंगे, और पूछने के बाद जब आपको जवाब मिलेगा तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। बोले, नहीं परेशान नहीं होंगे, आप बताइए। उन्होंने कहा, मैं जाटव जाति का हूँ। सब सारे के सारे इतने IAS ऑफिसर थे, उनके सिर पे घड़ों पानी फिर गया। उन्होंने कहा, अरे हम जिनसे अभी यज्ञ करवा रहे थे वो जाटव जाति के हैं। यज्ञ करके उन्होंने यज्ञ की शादी करा दी, वो जाटव जाति के थे। वो IAS ऑफिसर तो जानते थे जिन्होंने बुलाया था, पर ये बाकी लोग नहीं जानते थे। उन लोगों ने कहा कि धन्य हैं आचार्य जी, जिन्होंने गायत्री परिवार को ऐसा बना दिया कि आज हर व्यक्ति यज्ञ करा सकता है, यज्ञ कर सकता है, और गायत्री मय बना दिया पूरे। ऐसे गुरुदेव के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। अंत में स्वामी जी महाराज इस आश्रम के जो प्रमुख हैं, परम आदरणीय डॉक्टर साहब के सम्मान में, आप सबके सम्मान में और आभार के रूप में 2 शब्द बोल रहे हैं, ध्यान से सुनें। मुझे प्रभु इसी संस्था से कैसे जोड़ा, प्रभु कृपा से। हरिद्वार में हमारे गुरुदेव के एक बड़े शिष्य, त्यागी तपस्वी संत बाबा हरदास राम, उनका सन 84 में धर्मशाला का उद्घाटन हुआ, गोदड़ी वाला धाम इसी नाम से, मुनिहर मेला जी के आश्रम के पीछे। तो 8, 9, 10 अप्रैल को तो जहाँ हमारा निवास हुआ वो रामानंद आश्रम था। वहाँ पे एक भारद्वाज नाम से एक दारोगा, उसको एक कमरा मिला हुआ था। तो उनकी घरवाली देखती हमारे यहाँ जो लोग आते जाते थे, तो उनको बताया कि यहाँ कोई ठहरा हुआ है। तो हमारे यहाँ आया, मिला, मुझसे पूछा आप हरिद्वार तो आए हैं? मैंने बताया इसी वजह से आना हुआ। कहा आप शांति कुंज देखा है? मैंने कहा नहीं। तो कह बैठा तो आप हरिद्वार नहीं आए। मैंने कहा तो आपकी कृपा होगी, आप ले चलेंगे? कहेंगे हाँ ठीक से, सुबह को 1 बजे चलेंगे। तो ये 9 तारीख को मिला, और 10 तारीख को अप्रैल को सन 83 में 1 बजे हमें ले चले। तो वहाँ पे पहुँचे, कोई पंडित जी के यहाँ कोई कर्नल बैठा था, ऐसा जवाब में आया कोई। तो 5-10 मिनट के बाद फिर बुलाया, महाराज जी के यहाँ पहुँचे, स्वामी जी बैठे थे, चेयर टाइप एक कोच था।
तो कहा सामने बैठिए आप। मैंने कहा मैं आपके चरणों में। कहा नहीं आप बैठिए। तो भारद्वाज ने कहा आप उनका मानिए पंडित जी का, आप बैठिए। मैं बैठ गया। 40 मिनट महाराज जी ने क्या कहा, जो पहले से ही कोई जोड़ दिया था, जुड़ा हुआ था, बस यहाँ से शुरू किया। 45 साल से मैं गृहस्थ छोड़ा, यहाँ से ही स्टार्टिंग शुरू किया। मैंने कहा हम बच्चे के सामान उनके, और माता जी नीचे काम कर रहे हैं, मैं ऊपर काम कर रहा हूँ। 2 बजे उठता हूँ और ये लिखना। तो मैंने प्रश्न कर दिया, महाराज जी वो माता जी का जब गृहस्थ का मर्यादा न हुआ तो हमारे माता जी क्यों न हुई? तो नीति शास्त्रों में ऐसा लिखा। मैंने कहा वेदों का भाष्य हुआ है इनसे, अब ज़्यादा क्या बोलेंगे। वही स्त्री 5 रूपों में होती है, नीति शास्त्रों में लिखा हुआ है। स्मृति में आ गया। फिर चाय लिया, चाय बुलाई। तो हमारे जो लोग 10-12 लोग थे वो तो पीने। तो मैंने कहा महाराज जी आपका चाय के बारे में क्या राय है? चाय हमारे हाथ में है। कहा नहीं, जो जिसकी इच्छा हो। मैंने कहा आपने कहा कोई ऐसी विषय पे लिखा होगा चाय के बारे में? कहा नहीं, आप जैसे अब पिला रहे हैं तो कैसे बोलेंगे। मैंने कहा तो मैंने पूछा सही। तो फिर 40 मिनट उनकी कृपा हुई, जैसे मिले ठीक हैं आप। मैंने कहा कृपा है आपकी। कितने बच्चे हैं? मैंने कहा 2 बच्चे हैं। तो कैसे हैं? मैंने कहा ठीक हैं, स्वस्थ हैं। ऐसे बच्चों के लिए। मैंने कहा बड़ा तो ठीक है मगर छोटा बस यहाँ पे रुक गया। वो बैठा था बच्चा जहाँ पे, अभी उठ गया। संध्या का नेम होता है 7 बजे हमारा, तो वहाँ पे चले गए अंदर। तो अच्छा ऐसा करना, बस ऐसा ही मैंने कहा कि छोटा फोटो भेज देना, रात को उनको पूजा में रख दूंगा, माता कृपा करेगी, ऐसे बोल दिया। तो फिर मुझे सुनने को मिला कि 13 अप्रैल से बसंत पंचमी तक महाराज ने कोई अज्ञातवास ले लिया सन 83 में। और उसके बाद भी सुनने को मिला कि 1 घंटा सिर्फ दर्शन देते हैं 5 बजे। फिर हमारा बच्चा जो जयराम अभी यहाँ पे आपकी कृपा से आते हैं विवाह करवाने, तो ये 87 में मेरा राजनांदगांव जाना हुआ। तो रात को पूरी रात सेवा में रहे हमारे, और ये बात बताई कि मेरा भाव है, मैं गायत्री प्रभाज हूँ, जाइए बेटा यहाँ पे हैं अंदर में, मैं वहाँ जाता हूँ, चले जाओ। गए, उनके पिताजी यहाँ पहुँचे। 100 लोगों की सहियाँ रजिस्ट्री हमारे यहाँ एक भेजी, एक वहाँ गायत्री परिवार में भेजी, और फिर दोबारा भेजा हमारे यहाँ। कहा पंडित जी ऐसा कुछ शब्द कहे बेटा। मैंने कहा फिर मुख से मत बोलना। अरे पंडित जी को यही पता नहीं होगा कि तुम्हारा बच्चा है कहाँ, किसी काम पे है, और तुम क्या बोल रहे हो? क्या कहा जादू होता है वहाँ पे? कभी ऐसी गलती नहीं करना। उसको डांट दिया मैंने। ज्योतुमल नाम था उनके पिताजी का। चले गए। और मैं अभी फ़ोन से भी पूछा कि बाद में पंडित जी के साथ आपसे मिले थे? स्वामी का नहीं महाराज, हम माता जी के। तो फिर जून में महाराज चरण सिंह व्यास वाले चोला चोर गए, मैं वहाँ पे गए थे। जैसे लौट आए 5 तारीख को मुझे बताया गया कि पंडित जी भी चोला चाह गए हैं। और हमारे एक बड़े संत थे जून में, 5 जून को पाकिस्तान में दूल्हा दरवेश नाम से पूरी सिंध को क्या कर दिया था, वो भी चोला चाह गए। और 19 तारीख को देवरा बाबा चोला चाह गया जून को। तो 21 तारीख को उनकी जल समाधि थी, वहाँ पहुँचे हमारे कृष्ण लाल को लेकर के सेक्रेटरी को। फिर वहाँ से मैंने कहा माता जी के साथ हो आऊँगा, पंडित जी के लिए सुना है। गया, माता जी से मिले, जयराम साथ था। तो उन्होंने कहा मैंने 2 संकल्प लिया है पंडित जी के ऊपर बैठ करके संस्कार के वक्त कि 108 यज्ञ कराऊंगी और 1 अक्टूबर को उनको श्रद्धांजलि दूंगी, तो आप उस श्रद्धांजलि में ज़रूर आना। मैंने कहा माता जी मैं आऊँगा। मैं 1 अक्टूबर को वहाँ पे आया था। उनकी कृपा हुई थी। फिर उनके बाद जाना हुआ, क्या महिमा कहें, जैसे संतों से मिले हैं। जब मिला तो मुझे अपने संगदल पे बिठा करके दीदी शील जी और दादाजी सामने खड़े हो गए। अरे मैंने कहा बाबा आप मुझे बिठाए हो, आप बैठे तो सही, आप यहाँ आगे खड़े हो गए। इतनी निम्रता संतों की। पहली बार मिले थे मैं, क्या महिमा गाएं।
तो कितना अपना कर लिया। तो उनकी फिर मैं जयराम को चाहता था कि वहाँ, तो कहा था 2000 के बाद वहाँ पे आज्ञा हुई है कि किसको कहाँ कहाँ भेजेंगे। मैंने कहा आपके लिए तो मैं डॉक्टर साहब को बेनती कर दूँ तो आप तो लखनऊ आएँ तो ये सारा माहौल गायत्री परिवार कर दें, साथ में हैं। तो मैं ये बेनती रखूँगा। ये मिलने के बाद ये मैं भेंट थोड़ी भेंट कर मैं इसी गायत्री परिवार के मिशन को 1 लाख रुपया आश्रम की तरफ से मैं भेंट कर। तो जो भी गायत्री परिवार के आयोजन होते रहते हैं, मैं बेनती करूंगा ये अपना आश्रम है आपका, ये सब होते रहें। ये मेरी सेवा कबूल है, मैं आशीर्वाद। परम पूज्य पांड्या साहब ने अभी हम सबके समक्ष अपने मुखारबिंद से विचार रखते हुए एक सद्गुण को ग्रहण करना, एक दुर्गुण को, एक अवगुण को छोड़ देना, इसके बारे में हमें मार्गदर्शन दिया। अखिल विश्व गायत्री परिवार आनंद जी बस ये पंडित जी की कृपा से ये सब जो भी जिसके बच्चे के लिए कहा था फोटो रखना, तो वो तो उनकी शादी भी हो गई, वो बैठा था, ये उनका बच्चा हो गया। आनंद जी जैसे स्कूल से पढ़ाते हैं, पहले काम करना है फिर बैठना पहले। कल पाकिस्तान जा रहे हैं महाराज जी ये बच्चा। हाँ, रामनवमी पे बाबा जी का मेला होता है हर साल। मेरा एक बच्चा दूसरा या हम जाते हैं। नहीं, मैं आभार व्यक्त करूं जो यहाँ आयोजन आपने किया पाकिस्तान। हाँ हाँ चलो बिल्कुल। आप प्रणाम करो, प्रणाम जैसा आप कहें। हाँ माननीय श्री बलराम सिंह जी, मंत्री साहब महोदय जी से निवेदन है, नगर के प्रतिनिधि, राजतंत्र के प्रतिनिधि, राजधानी की ओर से हमारे गायत्री परिवार के सभी परिजनों का उत्साहवर्धन करेंगे 2 शब्दों में। पीछे शांत रहें, सब लोग शांति से बैठ जाएं। माननीय श्री यादव जी। परम पूज्य गुरु जी, गायत्री परिवार से जुड़े हुए सभी सम्मानित सज्जनों, देवियों और विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हमारी बहन कांग्रेस की बड़ी नेता श्रीमती रीता बहुगुणा जी, परम पूजनीय स्वरूप कुमारी बख्शी दीदी जी, जिनको मैं सन 85 में जिनके साथ जब ये मंत्री थी, इनका स्नेह मुझे बहुत मिलता था। हालांकि मैं इनके राजनीतिक दल में नहीं था, इसके बावजूद भी यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित सज्जनों, देवियों, मैं जनपद आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। वहाँ गायत्री परिवार से जुड़े बहुत से श्रद्धालुओं से मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं। आज जो गुरुजी आपके बीच में जो बातें, जो भावनाएं दे रहे थे, जो संदेश दे रहे थे देश निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का,
और इंसानी ज़िंदगी में किस तरह से बेहतर ढंग से किस अच्छे संस्कार को जो दे रहे थे, और इतनी बड़ी संख्या में आज इतने लोगों को राष्ट्र धर्म का जो संदेश दे रहे हैं, निश्चित तरीके से ये देश को और मानवीय जीवन को मैं समझता हूँ कि निरंतर आगे बढ़ने और सुखी जीवन जीने का एक शैली प्रदान किए हैं। मैं परम पूज्य गुरु जी को प्रणाम भी करता हूँ और आए हुए सभी श्रद्धालुओं को का अभिवादन करता हूँ, और अपने मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ कि जिन महान सज्जनों के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम में मुझे भाग लेने का अवसर मिला। इतना गुरु जी से ज़रूर कहूँगा कि राजनीतिक व्यस्तताओं के बावजूद भी आप लोगों के जहाँ कार्यक्रम होंगे उसमें हम लोग बिना बुलाए जाएंगे। आज तो मैंने कोई चीज़ जितना मैं बीच बहुत ही चीज़ें कह चुके रहे होंगे गुरुजी, उसके बाद पहुंचा। अब इसके बाद मुझे संकोच लग रहा था कि पहले दिन पाठशाला में गए बच्चे को अगर पाठशाला के क्रियाकलापों के बारे में कुछ कहना पड़े तो कदाचित आज मेरी वही स्थिति है। लेकिन जितना भी अगर हम देश के लोग उसको अंगीकार करें तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने जो कहा, आध्यात्मिक साम्यवाद, सही आपके दर्शन में, आपके संदेश में बहुत बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के देश की आवश्यकता है, और जिस रास्ते से भटकने के कारण आज कहीं न कहीं मानवीय जीवन दुख महसूस करता है, अभाव महसूस करता है, और कहीं न कहीं वो अपने मानवीय जीवन को भरपूर जीने की जो विधा है उसके अनुसार जी नहीं पा रहा है। महाराज जी के ये संदेश हमें, जैसा कि परम पूज्य गुरु जी ने कहा कि हम लोग अंगीकार करेंगे, लखनऊ नहीं काश पूरे देश में आपके संदेश को स्वीकार करते तो दुनिया की कोई ताकत के भरोसे हिंदुस्तान, जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज कहीं न कहीं हम वैश्विक अशांति के जैसे शिकार हो रहे हैं, यही एक रास्ता बचा है, यही शिक्षा दीक्षा एक बची है जो हमें आध्यात्मिक और अन्य ताकत के बल पर, अपने जीवन शैली के बल पर हम पुनः हिंदुस्तान के गौरव को आगे बढ़ा सकेंगे। इस अवसर पर मैं आभार प्रकट करता हूँ कि गुरुजी, मैं वहाँ नहीं बैठना चाहता था, मैं आज पढ़ने आया था, लेकिन पढ़ने मैं आया था, लेकिन पहले दिन यहाँ बैठाकर मुझे असहज बना दिया आपने। इन शब्दों के साथ बार बार आप लोगों का अभिवादन है, धन्यवाद है। परम पूजनीय पांड्या जी, परम पूजनीय गुरुदेव जी महाराज, मंच पे विराजमान माननीय यादव जी, सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव, 2011 में युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा जी के जन्म शताब्दी समारोह में शिव शांति आश्रम की ओर से वहां पहुंचने का अवसर मिला। वहां के कार्यक्रम की भव्यता, वहां की व्यवस्था, युग निर्माण के, राष्ट्र निर्माण में निरंतर सेवारतीय विश्व गायत्री परिवार जो निरंतर प्रयासरत है। यूं तो लखनऊ में इस आश्रम को सौभाग्य मिलता रहा है कि गायत्री परिवार के निरंतर यहाँ कार्यक्रम मिलते हैं, परंतु आज का ये सौभाग्यपूर्ण दिवस, माननीय प्रणव पांड्या जी का दर्शन, उनके मुखारबिंद से प्रखर विचार हम सबको सुनने को मिले, और कार्यकर्ता गोष्ठी जो आज यहाँ पर आयोजित की गई है
मैं माननीय दुबे जी का, तिवारी जी का, निगम जी का एवं श्रीवास्तव जी तथा सभी जो यहाँ के कार्यकर्ता बंधु हैं, शिव शांति आश्रम की ओर से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम करके आपने हम सबका मान बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है। हम अपने हृदय से एक बार पुनः आपके कृतज्ञ हैं। कार्यक्रम समापन की ओर है। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, सम्मानीय अतिथियों को परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य भेंट कर रहे हैं। गुरुदेव का वांग्मय संत श्री माननीय मंत्री महोदय जी को, संत श्री चारुराम जी को। हमारे बीच बहन रीता बहुगुणा जी बैठी हुई हैं, उनसे निवेदन है कृपा करके ऊपर आ जाएं और आदरणीय डॉक्टर साहब से परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य प्राप्त करें। ओंकार जी दुपट्टा, बहन जी को दुपट्टा, सत साहित्य और पीतवस्त्र से बहुगुणा दीदी को सम्मानित करें आदरणीय डॉक्टर साहब। बहुत संभाल के यही नीचे से करा दे। ओंकार जी, शांति पाठ करेंगे। हाँ हाँ, माता जी स्वरूप कुमारी बख्शी जी, माँ जी परम आदरणीय डॉक्टर साहब उनको पीत वस्त्र से सम्मानित कर रहे हैं। गायत्री परिवार के प्रतिनिधि के रूप में अनिल श्रीवास्तव जी सबको, अरविंद जी सबको दो शब्द आभार के बोलते हुए शांति पाठ कराएंगे। मंच पे विराजमान हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख पूज्य डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, पूज्य संत जी, माननीय मंत्री जी, रीता दीदी जी, अन्य सम्मानीय अतिथि, हमारे गायत्री परिवार के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए परिजन, बड़ा सौभाग्य का विषय है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब पधारे हैं, हम लोगों को संदेश दिया, आभार व्यक्त करने के लिए कहा, इस लायक हूँ नहीं मैं। सर आपसे एक परमिशन लखनऊ गायत्री परिवार चाहता है, इसलिए मैं यहाँ पर भेजा गया हूँ सबकी तरफ से। सभी की इच्छा है कि माह नवंबर में दीपावली के बाद स्मृति उपवन या कोई एक बड़े पार्क में एक विशाल गायत्री परिवार का कार्यक्रम का आयोजन एक दिवसीय कर दिया जाए। उसकी आज्ञा अगर आप दे दें तो बड़ी कृपा होगी सर, बस इसीलिए मैं भेजा गया हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति।